नमस्कार दोस्तों, अमय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10 का 6 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.1। तो चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा इज इक्वल टू 7/25, cos थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, tan थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे हमें sin थीटा देके रखा है 7/25। हमें क्या फाइंड आउट करना है? cos थीटा और tan थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। ओके, सॉल्यूशन। ओके, अब मैं आपको ये 3 मेन आइडेंटिटीज इधर लिख के देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ओके, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। ओके, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी इंट्रोडक्शन में आपको ये आइडेंटिटीज सिखाए थे। इसके ऊपर और आइडेंटिटीज है। ओके, टोटल 9 आइडेंटिटीज है और मैंने आपको यहाँ पे 3 मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिख के दी है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें साइन थीटा देके रखा है 7/25, कॉस थीटा हमें फाइंड आउट करना है और tan थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है 7/25। इसे हम गिवन लिखेंगे, यानी दिया हुआ है, ऑलरेडी हमें गिवन है। ओके, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉस थीटा और tan थीटा। अभी cos थीटा फाइंड आउट कैसे होगा? हमें फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, देयरफॉर अभी साइन स्क्वायर थीटा है। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 7/25। ये यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू देके रखी है 7/25 और ये क्या है? स्क्वायर 7/25 द होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अभी 7 से क्या होता है? 7 स्क्वायर क्या है? 49। ओके, और 25 स्क्वायर क्या है? 25 इंटू 25 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अभी हमें इक्वेशन जैसा करना है। ओके, ये जो 49/625 है ये इधर प्लस साइन में है। ओके, तो वहां जाके वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो 49/625 यहाँ प्लस साइन में है, अभी वो वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगी। ओके, माइनस 49/625। ओके, therefore cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी ये जो 625 है वो यहाँ आके क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इंटू 625 माइनस 49 अपॉन 625। ओके, therefore cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 इंटू 1 625 minus 49 upon a denominator as it is 625। therefore cos square theta is equal to 625 minus 49 क्या होता है? ओके, हम अभी 625 में से 49 को माइनस करेंगे। 10 11 12 13 14 15, ये कट होके 11 हो जाएगा। ओके, 11 माइनस 4 क्या होता है? 7 होता है। कट करके क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो गया? 576 अपॉन 625। ओके, देयरफॉर cos, अभी हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा है। हमें क्या पूछा है? cos थीटा, तो हम अभी इसका स्क्वायर निकालेंगे। होगा स्क्वायर रूट। ओके, 576 अपॉन 625 स्क्वायर रूट में टेकिंग स्क्वायर रूट।
अभी स्क्वायर रूट मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाले, वो भी मैं आपको बताता हूँ एक सम में सिर्फ, बाकी आप खुद निकालिए। 576 का कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट। अभी ये जो 6 है ओके, ये इवन नंबर है, वो 2 में जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 ओके। यानी 2 देखो 2 2 88 ज़ा 576, 2 1 44 ज़ा 288, अभी 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 यानी 2 72 ज़ा 144, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 ओके। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 ओके। तो अभी कितने बार हुआ है, अभी जो कॉमन है इससे हम सिंगल बार लेंगे। ये एक 2 हो गया, ये एक 2 हो गया, ये एक 2 हो गया और ये एक, यानी कितना 1 2 3 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3 ओके। तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 ओके। तो 576 का स्क्वायर क्या है 24, और 625 को आपको एज इट इज मिलेगा, क्योंकि 25 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, इसने 625 आया, तो हम इसका एज इट इज लिखेंगे 25। तो ये हमें मिल गया कॉस थीटा, और जो आपको आंसर मिलता है वो प्लीज आप बॉक्स में डालिए ओके। अब हमें क्या मिला, कॉस थीटा मिला। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टैन थीटा। अभी टैन थीटा कैसे मिल सकता है, आइदर वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी मिल सकता है, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा से पहले सेक थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको टैन थीटा मिलेगा ओके। हम दोनों मेथड से करते हैं ओके। पहले फर्स्ट मेथड से टैन थीटा फाइंड आउट करते हैं। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू, अभी साइन थीटा क्या है 7/25 अपॉन कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा में क्या मिला 24/25, 24/25 ओके। अभी ये जो 25 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें टैन थीटा क्या मिला, टैन थीटा हमें मिला 7/24 ओके। टैन थीटा हमें मिला 7/24। ये हो गया फर्स्ट मेथड टैन थीटा फाइंड आउट करने का। अब हम सेकंड मेथड से करते हैं, टैन थीटा फाइंड आउट करेंगे। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, हमें सेकंड आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट मेथड ओके। अब सेकंड मेथड से फाइंड आउट करेंगे। सेकंड मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेकंड मेथड के लिए हमें पहले जो कॉस थीटा मिला है उसका सेक थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 1/24/25। अभी ये जो नीचे का नंबर होता है 25 वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 into 25/24, therefore sec theta is equal to 25/24। अभी इस आइडेंटिटी से हमें क्या मिलेगा, tan थीटा। अभी sec थीटा हमें 25/24 मिला, 1 +
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ वर्किंग नोट रफ करता हूँ। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट मेथड को जरा, तो अभी हमें sec स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/24 का होल स्क्वायर। देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625/576। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी ये 1 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 625/576 माइनस 1। ओके, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस, अब ये 576 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, वो डायरेक्टली 576 ही आ जाएगा अपॉन 576। ओके, ये 576 इधर क्यों है, ये 576 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी 625 माइनस 576 क्या होता है, जब 625 में से 576 माइनस होता है तो आंसर आता है 49। तो 49 अपॉन 576। ओके, अभी स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या इज इक्वल टू रूट ऑफ 49 अपॉन 576। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट क्या है 7 और 576 का क्या है 24। ओके, तो इस तरह से आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड से tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो आप इस मेथड से tan थीटा फाइंड आउट कीजिए, बहुत इजी मेथड है। या तो आपको और ज़्यादा बड़ा करना है तो इस मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको जैसे लगेगा वैसे आप फाइंड आउट कीजिए। ओके, मैंने आपको दोनों मेथड अंडरस्टैंड करने के लिए बताया है। ओके, फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हमें क्या देके रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, कॉस थीटा और tan थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, हमें फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की ऑलरेडी वैल्यू देके रखी है हमें 7/25, तो 7/25 द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी 7/25 द होल स्क्वायर इधर ऐड प्लस साइन में है, तो वहाँ जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन में हो जाएगा। ओके, देखो इधर प्लस साइन में है तो यहाँ जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन में। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो 625 है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है, इसको 1 को माइनस 49 अपॉन ये डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। ओके, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 अपॉन 625। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 क्या होता है 576 अपॉन 625। देयरफॉर अभी हमें क्या पूछा था, cos थीटा पूछा था। ओके, तो हम उसका स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 अपॉन 625, तो cos थीटा हमें क्या मिला है 24/25। ओके, उसके बाद हमें tan थीटा फाइंड आउट करना है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू 7/25/24/25। ओके, 25 तो tan थीटा हमें मिला 7/24। ओके, ये फर्स्ट मेथड हो गया। और सेकंड मेथड में हमने क्या किया, हमें cos थीटा क्या मिला था 24/25, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले tan थीटा फाइंड आउट करेंगे, पहले sec थीटा फाइंड आउट करेंगे। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/24/25। तो जो 25 नीचे है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। देयरफॉर sec थीटा इज इक्वल टू 1 × 25/24। देयरफॉर sec थीटा हमें क्या मिला 25/24। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली थी 25/24, और हमने उधर substitute हुई 25/24 the whole square. Therefore 1 plus tan square theta is equal to 25/25 is a 625/576. Therefore tan square theta is equal to
अभी ये 1 इधर प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 625 अपॉन 576 माइनस 1, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस ये जो 576 इधर है वो 1 को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 576 अपॉन 576। ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिखी है क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा आपको दिखाया नहीं 1 से मल्टीप्लाई करके। वैसे भी आंसर 576 से आएगा 1 से मल्टीप्लाई करके। ओके, therefore tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है हमें 625 माइनस 576 49 अपॉन 576। अभी हमने क्या पूछा है, tan थीटा पूछे, tan स्क्वायर थीटा नहीं, इसलिए हमने क्या किया स्क्वायर निकाल के उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो आंसर सेम आ गया 7/24। ओके, आपको ये मेथड से tan थीटा फाइंड आउट करना है तो इस मेथड से कीजिए या तो सेकंड मेथड से कीजिए। ओके, वो आपके ऊपर है, मार्क्स सेम मिलेंगे आपको। ओके, अब आपको ये सब समझ में आया होगा, आप इसे 2-3 बार देखिए तो ये आपको और अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड सम पर। ओके, प्रैक्टिस सेट 6.1 का सेकंड सम करते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 cos थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क sec थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, हमें tan थीटा की वैल्यू देख के रखिए, अगर tan थीटा 3/4 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा और sec थीटा क्या हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सॉल्यूशन हम पहले जो देखे रखा है वो लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये गिवन। ओके, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, cos थीटा और sec थीटा फाइंड आउट करना है। ओके, अभी tan थीटा देखे रखा तो sec थीटा आराम के साथ फाइंड आउट हो जाएगा और sec थीटा से फिर बाद में cos थीटा फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी sec थीटा फाइंड आउट करने के लिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी पड़ेगी। देयरफॉर 1 प्लस 3/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस 3 3 are 9 अपॉन 4 4 are 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1, अब ये 16 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 16 प्लस 9 अपॉन ये डिनोमिनेटर एज इट इज 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 16 1 are 16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 25। ओके, अपॉन 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या दिख रखा है, sec स्क्वायर थीटा दिख रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, sec थीटा। देयरफॉर अभी हम स्क्वायर निकल के स्क्वायर रूट डालेंगे, 25/16 इज इक्वल टू sec थीटा। देयरफॉर 5/25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 और 16 का क्या है 4, 5/4 इज इक्वल टू sec थीटा, दैट इज sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। ओके, तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, sec थीटा। अभी sec थीटा फाइंड आउट किया तो cos थीटा आराम के साथ फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/sec थीटा। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, अभी हमें cos थीटा क्या मिला, सॉरी sec थीटा क्या मिला हमें, 5/4, 1/5/4। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/5 इंटू 4, ये 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 4 1 are 4/5। ओके, तो हमें ये cos थीटा भी मिल गया, उसे हम बॉक्स में डालेंगे। ओके, कैसे किया फिर से मैं एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमें क्या बोला है, अगर tan थीटा 3/4 है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, cos थीटा और sec थीटा। अभी tan थीटा के वैल्यू से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, sec थीटा। कैसे, आइडेंटिटी डाल के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस 3/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 16 प्लस 9
अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अभी हमें क्या पूछा है, स्क्वायर नहीं पूछा, हमें सिर्फ सेक थीटा पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। और देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक थीटा। और 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 है और 16 का क्या है 4, देयरफॉर 5 अपॉन 4 हमें क्या मिला, सेक थीटा मिला। सेक थीटा मिला तो हमें कॉस थीटा आराम के साथ मिल सकता है। वो कैसे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 अपॉन 4, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये जो 4 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू 4, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड सम की तरफ। ओके, अब हम हमारा थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम में क्या देख रखा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 9 फाइंड cosec थीटा sin थीटा। ओके, यानी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर cot थीटा 40 अपॉन 9 है तो cosec थीटा क्या होगा और sin थीटा क्या होगा। ओके, cot थीटा हमें देख रखा है 40 अपॉन 9, तो हमें फाइंड आउट करना है cosec और sin। ओके, एकदम सिंपल मेथड है। सॉल्यूशन, cot थीटा हमें देख रखा है 40 अपॉन 9। ओके, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, cosec थीटा। अभी cot थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करके हम cosec थीटा फाइंड आउट करें और cosec से हमें sin थीटा मिलेगा। ओके, सो आइडेंटिटी पुट करेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 प्लस 40 अपॉन 9 स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 प्लस, अभी 40 से क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अभी 81 1 से 81 में डायरेक्टली करता हूँ, ये 1 इंटू नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली 81 लिखता हूँ। 81 प्लस 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अभी हमें क्या पूछा है, cosec थीटा पूछा है यार, cosec स्क्वायर नहीं पूछा, तो हम स्क्वायर निकाल के स्क्वायर रूट डालेंगे। 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू cosec थीटा। देयरफॉर अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, 1681 का क्या आता है, स्क्वायर रूट 41 आता है। ओके, 41 अपॉन, चाहे तो आप यहाँ पे करके देखिए, 41 इंटू 41, 1 1 जा 1, 1 जा 4, 0, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ओके, 1 8, 41 upon 9 is equal to cosec theta, that is cosec theta is equal to 41 upon 9। अभी ये हम बॉक्स में डालेंगे क्योंकि ये आंसर है। ओके, अभी हमें cosec थीटा मिला तो cosec थीटा से हमें क्या मिलेगा, sin थीटा। कैसे मिलेगा, sin थीटा का फॉर्मूला है, sin थीटा का रेसिप्रोकल है cosec थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, therefore sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 41 अपॉन 9। therefore अभी ये 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, sin थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 9 अपॉन 41, therefore sin थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 41। तो इस तरह से इसे करना है। ओके, होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सम की तरफ। ओके, अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। ओके, हमें यहाँ पे पूछा है अगर 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा 0 है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, sec थीटा फाइंड आउट करना है, cos थीटा और sin थीटा। अब ये क्वेश्चन बहुत हार्ड दिख रहा है पर एकदम इजी क्वेश्चन है। ओके, वो कैसे करते हैं मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सॉल्यूशन, अभी हमें क्या दिख रखा है,
फाइव सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, हमें ऑलरेडी देख रखा है, तो हमें सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड आउट करना है। ये हम गिवन लिखेंगे। ओके, और जैसे आपको इक्वेशन पता है, हम क्या करेंगे, फाइव सेक थीटा, ये जो अभी माइनस 12 कॉसेक थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 पर जाके ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये माइनस वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 12 कॉसेक थीटा। देयरफॉर 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कॉसेक थीटा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0 को क्या किया, 5 सेक थीटा यहाँ पे एज इट इज लिखा, बाद में क्या किया, माइनस 12 कॉसेक थीटा को यहाँ से वहाँ लेकर गए हम। ओके, यानी यहाँ वो माइनस है, वहाँ होके वहाँ जाके वो क्या हो गया, 0 को ऐड हो गया, इज इक्वल टू 0 प्लस 12 कॉसेक थीटा। ओके, यहाँ पे हमने वो सब्सटीट्यूट किया। सो 0 प्लस 12 कॉसेक थीटा क्या हो गया, 12 कॉसेक थीटा। देयरफॉर 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कॉसेक थीटा। अभी जैसे कि आपको पता है सेक थीटा यानी क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम अभी क्या करेंगे, 5 सेक थीटा यानी 5 इंटू सेक थीटा, तो 5 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 कॉसेक थीटा यानी 12 इंटू कॉसेक थीटा, 12 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, देयरफॉर 5 1 जा 5 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 1 जा 12 अपॉन साइन थीटा। ओके, यानी क्या किया हमने, 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कॉसेक थीटा का क्या किया, 5 इंटू सेक थीटा की जगह पे हमने क्या डाला, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 कॉसेक थीटा यानी 12 इंटू कॉसेक थीटा की जगह पे हमने क्या डाला, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी उनकी वैल्यू पूछ की। ओके, तो 5 1 जा 5 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 1 जा 12 अपॉन साइन थीटा। देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ओके, 5 यहाँ नीचे आएगा और साइन यहाँ ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, यानी क्या हो गया, साइन और फाई की जगह हमने क्या किया, एक्सचेंज की, साइन को यहाँ लेकर आया और फाई को नीचे लेकर आया। ओके, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया, ये जो सेक थीटा वाला है, ओके, ये आपको रीजन लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अभी क्या आया हमें आंसर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। ओके, क्यों, सिंस ओके, इस वजह से tan थीटा क्या है, 12 अपॉन 5। फिर से एक बार मैं आपको ये पूरे स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूँ। हमें क्या क्वेश्चन में देके रखा था, इफ 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ओके, तो हमने पहले ये लिखा 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0, वो जो दिया है वो लिखा हमने। तो क्या होता है, देयरफॉर 5 सेक थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस 12 कॉसेक थीटा वहाँ जो क्या हो जाएगा, 0 को ऐड हो जाएगा, 0 इस 0 को ऐड हो जाएगा, इसलिए 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 12 कॉसेक थीटा। Therefore 5 sec theta is equal to 0 plus 12 cosec theta क्या हो जाएगा, 12 cosec theta, 5 sec theta is equal to 12 cosec theta। Okay, therefore 5 into 1 upon cos theta, 1 upon cos theta क्यों, sec की वैल्यू क्या होता है, 1 upon cos is equal to 12 into 1 upon sin theta। वही 1 upon sin theta क्यों, cosec की वैल्यू होती है 1 upon sin theta। तो हमने रीजन लिखा यहाँ पे 1 upon cos theta 1 upon sin theta क्यों डाला, since sec theta is equal to 1 upon cos theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta। ओके, तो 5 into 1 क्या होता है, 5 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 1 से 12 अपॉन साइन थीटा। ओके, अभी हमने क्या किया, एक्सचेंज किया, ये साइन थीटा को ऊपर भेज दिया और 5 को नीचे भेज दिया साइन थीटा की जगह पे। ओके,
फाइव की जगह पे क्या भेज दिया, साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पे हमने क्या भेज दिया, साइन फाइव। ओके, तो देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो अभी आप सबको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। ओके, सो इसके जगह पे हमने क्या डाला, tan थीटा, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 सिंस sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अभी tan थीटा हमें मिला, तो tan थीटा से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, sec थीटा। कैसे, आइडेंटिटी डाल के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 plus 12 upon 5 the whole square is equal to sec square theta. Therefore 1 plus 144 upon 25 is equal to sec square theta. Therefore अभी ये 1 इंटू 25 लिखने के जगह में 25 लिखता हूँ क्योंकि 25 1 से 25 होता है, प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू sec square theta. Therefore 169 25 प्लस 144 क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा अपॉन 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। Therefore अभी हमें क्या पूछा है, sec स्क्वायर थीटा नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, sec थीटा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल के स्क्वायर रूट डालेंगे, 169 अपॉन 25 इज इक्वल टू sec थीटा। Therefore 169 किसका होता है, 13 13 सा 169, 13 अपॉन 5 का क्या है, स्क्वायर रूट, सॉरी 25 का क्या है, 5 है। ओके, इज इक्वल टू sec थीटा। ओके, तो sec थीटा में क्या मिला, 13 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 5। ओके, ये हमें sec थीटा मिला। अभी sec थीटा से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, sec थीटा से हम फाइंड आउट कर सकते हैं cos थीटा। क्यों, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, therefore cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 13 अपॉन 5। अब ये 5 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, therefore cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 13 इंटू 5, therefore cos थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। ये हमें cos थीटा मिला, cos थीटा भी हमें मिला। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा। साइन थीटा फाइंड आउट आराम के साथ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम आइडेंटिटी डालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन 13 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा is equal to 5 5 25 upon 116, sorry sin square theta plus 25 upon 169 is equal to 1। अभी मैं यहाँ पे वो कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ओके, यहाँ तो वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये प्लस 25 अपॉन 169, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 25 अपॉन 169, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 25 अपॉन 169। ये 169 यहाँ 1 को जाके मल्टीप्लाई हुई इसलिए 169 आया, माइनस 20 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 5 क्या हो जाता है, 4, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4, 144 अपॉन 169। देयरफॉर अभी हमें साइन स्क्वायर थीटा नहीं पूछा है, क्या पूछा है, साइन थीटा पूछा है, तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 144 अपॉन 169, वो आप लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, वो आप लिखिए बाहर टेकिंग स्क्वायर रूट, ये जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। Therefore sin theta is equal to 12 upon 13। ओके, तो इस तरह से ये सम हमें करना था। ओके, होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे 5th सम पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमें देखे रखा है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी अगर tan थीटा हमें 1 दिया है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन ओके, पहले जो tan थीटा देके रखे हैं वो हम एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 1 एक गिवन। ओके, तो अभी हम कैसे फाइंड आउट हो जाएगा मैं आपको पहले ही बताता हूँ। अभी tan थीटा से हमें क्या मिलेगा सेक थीटा, सेक थीटा से हमें कॉस मिलेगा, कॉस से हमें साइन मिलेगा और साइन से हमें कॉसेक मिलेगा, फिर हम ये वैल्यू ऐड करेंगे। ओके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पहले हमें सेक मिलेगा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, therefore 2 is equal to sec square थीटा। अभी हमें sec थीटा पूछा है, sec स्क्वायर नहीं पूछा है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर निकल के रूट डालेंगे। स्क्वायर रूट रूट 2 हमें क्या मिला sec थीटा मिला, दैट इज sec थीटा इज इक्वल टू रूट 2। ओके, अब हम इसे बॉक्स में नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पूछी है। ओके, ये पूरे सम की वैल्यू पूछी है, सिंगल सिंगल की वैल्यू नहीं पूछी है। ओके, तो सेक थीटा हमें क्या मिला रूट 2 मिला। अभी सेक थीटा से हमें क्या मिलेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा क्या है रूट 2। ओके, ये कॉस थीटा हमें मिला, कॉस थीटा हमें क्या मिला 1 अपॉन रूट 2। कॉस थीटा से हमें क्या मिलेगा साइन थीटा, कैसे मिलेगा आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन रूट 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, अभी रूट 2 का स्क्वायर क्या आता है रूट 2 का स्क्वायर आता है 2, रूट 2 का स्क्वायर क्या आता है 2। ओके, हमेशा याद रखिए रूट 2 का स्क्वायर कभी 4 नहीं आता है, रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जन इधर 4 लिखेंगे क्योंकि 2 रूट में है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आ जाता है 2 आ जाते हैं। ओके, अगर ओनली 2 होगा तो 4 आ जाएगा, पर रूट अगर 2 रूट में रहेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा स्क्वायर का। ओके, विच इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा, अब ये 1 अपॉन 2 इधर प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2। ओके, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 2, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अभी हमें क्या पूछा है साइन थीटा पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं। ओके, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, therefore sin theta is equal to root 1 upon 2, therefore sin theta is equal to 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1, और ये एज इट इज यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे। ओके, तो sin थीटा हमें क्या मिला 1 अपॉन रूट 2 मिला। अभी sin थीटा से हमें क्या मिलेगा cosec थीटा मिलेगा, क्यों cosec थीटा का क्या फॉर्मूला है cosec थीटा इज इक्वल टू 1 upon sin theta, therefore cosec theta is equal to 1 upon root 2, therefore अभी ये रूट 2 यहाँ 1 को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, cosec theta is equal to 1 upon 1 into root 2, therefore cosec theta क्या मिला हमें root 2 upon 1, यानी cosec theta is equal to root 2। ओके, अभी हमें सबकी वैल्यू मिली, साइन थीटा की भी मिली, कॉस की भी मिली, सेक की भी मिली और कॉसेक की भी। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, देयरफॉर अभी साइन थीटा हमें क्या मिला साइन थीटा हमें मिला 1 अपॉन रूट 2,
प्लस कॉस थीटा हमें क्या मिला, वो भी 1/√2 मिला। और सेक थीटा और कॉसेक थीटा हमें क्या मिला, सेक थीटा हमें मिला √2 और कॉसेक थीटा भी हमें क्या मिला, √2। ओके, विच इज इक्वल टू, अभी इनका डिनोमिनेटर सेम है, √2 है, 1/√2 प्लस 1/√2। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे √2 अपॉन ये √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 2√2। अभी 2√2 क्या हो गया, ये जो √2 रहता है उसका हमेशा हम लिखते नहीं है, पर क्या रहता है, 1 रहता है। ये क्या होता है, 1√2 होता है अगर सिंगल रहेगा तो। ओके, पर हम इसे लिखते नहीं है, सिर्फ समझते हैं कि 1 होता है इसका। ओके, इसलिए √2 प्लस √2 क्या होता है, 2√2, विच इज इक्वल टू 2/√2 अपॉन 2√2। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ इससे। क्या मिला हमें, 2/√2 डिवाइडेड बाय 2√2। अब ये जो 2√2 है वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे भी डिवाइड था तो यहाँ जाके भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, अभी ये 2/√2 और ये जो 2√2 है उसको ऊपर लगे क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइडेड, क्योंकि ये जो अपन में रहते हैं क्या रहता है, डिवाइड रहते हैं नीचे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस डिवाइड का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। 2/√2 इंटू ये 2√2 क्या हो जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि रेसिप्रोकल किया ना, इंटू करके, डिवाइड का क्या किया, इंटू किया। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 विच इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो हमारा आंसर है 1/2। ओके, होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट